पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। एक नया दिन हमारे लिए प्रभु प्रदान किए है, इसलिए खुशी से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के पास आकर सब निवेदन प्रभु के पास रखकर हम स्तुति और आराधना करेंगे। विशेष हमको पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें संचालित करने के लिए ये वरदान है। यीशु ने क्या कहा? लूकस का सुसमाचार आखिरी अध्याय आखिरी भाग में ये संदेश प्रभु दिया है। स्वर्गीय पिता ने जो वरदान की प्रतिज्ञा की है, ये वरदान प्राप्त करने तक यरूशलेम नगर में निवास करो, प्रार्थना करते हुए, इंतजार करते हुए, या आत्मा के शक्ति से संपन्न होने के लिए। प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वरदान है। ये वरदान प्राप्त करने के लिए प्रभु सूचना देता है, रहना है, इंतजार करना है। इसलिए आग्रह, हमारे अंदर ये आग्रह चाहिए। प्रभु का वचन क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, और ये सब प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर आग्रह चाहिए। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 4 और भी स्वर्गारोहण के पहले प्रभु ने ये बात और भी समझाते और सिखाते हैं और याद दिलाता है। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। इसलिए प्रतीक्षा करते रहो, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और प्रभु के वचन याद करते रहो। और प्रभु का प्रतिज्ञा क्या है, प्रभु की ये वरदान हम प्राप्त करने के लिए प्रभु कितने हमारे लिए ये दुख सहते हुए, अत्याचार सहते हुए मर गए थे। हम ईसाइयों के जीवन में, क्रिश्चियन परिवार में, प्रिय मित्रों, ये मृत्यु से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो जी उड़ा है। जी उड़ने वाला यीशु के साथ हम चलना है। बहुतेरी लोग वो प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में मनन चिंतन करते हुए और मर गए हैं, जी उड़ा है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इम्पोर्टेंट बात क्रिश्चियन परिवार में और हर मसीह विश्वासी के जीवन में मृत्यु सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात नहीं है। यीशु का मृत्यु, यीशु का दुख वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? मृत्यु से मैं और पुनरुज्जीवन और प्राप्त करते हुए मैं आपको आत्मा प्रदान करूंगा। ये आत्मा, प्रिय मित्रों, क्या होगा? ये आत्मा हमारे दुख दूर करने के लिए, हमारे निराशा को दूर करने के लिए, हमारे डर को दूर करने के लिए, और हम क्रियाशील अंदर ऐसे पवित्र आत्मा निवास करते हुए हमारे जीवन, दुख का जीवन नहीं, विलाप का जीवन नहीं, वह आनंदमय जीवन, और हम ऐसे बिताने के लिए आनंद शक्ति से, मतलब आंग से हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और चलते हैं, वो आत्मा से चलते हैं। लेकिन आंग देखते हुए, आंग और खोलते हुए बहुतेरी लोग अंधा बन गए हैं, मतलब ईश्वर के वरदान नष्ट हो गए हैं। अंधता, ऐसे गूंगापन, गहरापन, प्रिय मित्रों, ऐसे गूंगा गहरापन, प्रिय मित्रों, और ऐसे और संसारिकता के अनुसार लोग, ऐसे संसार की मोह माया के अनुसार ऐसे जीवन में, और आत्मा के अभिषेक से नहीं, संसारिकता के अनुसार जीवन जीते हैं। हमारे मरणशील शरीर, इसलिए प्रभु आएगा हमारे मृत्यु से, प्रभु आत्मा की शक्ति द्वारा मृतक को प्रभु जीवन देता है। मृतक जैसे लोग हैं, लेकिन हम आत्मा द्वारा शक्ति से हम चलते हैं। प्रिय मित्रों, एक सुंदर बात
पुराना विधान में ऐसे हम एक घटना पढ़ते हैं, गीत गाते हुए, स्तुति और आराधना करते हुए, ये हम एक आनंद का बात, मतलब सागर, लाल सागर पार करने के लिए, लाल सागर पार करके और संरक्षण देने के लिए प्रभु ये कितने महान कार्य किए हैं। इसलिए ये महान कार्य हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 हम पढ़ते हैं, मूसा ये विजय का गीत गाते हैं। मतलब ये दुख का, ये बड़े ऐसे कितने बड़े समस्या के आगे वे लोग खड़े हैं। लाल सागर के किनारे खड़े होकर वे लोग क्या सोच रहे हैं, पीछे पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या होगा, वहाँ फिर परास्त करने के लिए, युद्ध करने के लिए, अपने अधीनता में रखने के लिए राजा फिरौन और उसके सबसे बड़ा सेना है। आगे चलने के लिए मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है, सब ऐसे बंद हो गए क्योंकि इतना बड़ा सागर है। इस्राएलियों के हाथ में कुछ भी नहीं है और युद्ध करने के लिए, ये शत्रु के विरुद्ध लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रभु संदेश दिया था, मतलब डरो मत। अध्याय 14 पद संख्या 14 प्रभु ये संदेश दिया, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अनुग्रह क्या है प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ है तो शत्रु कितने प्रबल होगा, लेकिन हमारे शक्ति प्रभु का शक्ति है। इसलिए वो हाथ बढ़ाकर क्या करते हैं, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। शत्रु तितर बितर जाते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, हम विजयी बन जाते हैं। इसलिए नबी मूसा द्वारा इस्राएलियों को प्रभु ने संचालित किया है, युद्ध मैं करूँगा, संरक्षण मैं दूंगा, मैं आपके साथ मैं सदा रहूँगा, इसलिए मेरे नियम के अनुसार चलो। इसलिए प्रभु ऐसे हमें याद दिलाते हैं, विश्वास नहीं छोड़ना है और प्रार्थना का मनोभाव, ऐसे प्रार्थना में शिथिलता नहीं दिखाना है। प्रभु के कार्य करने के लिए उत्साही बनो, क्योंकि नियम के अनुसार युद्ध प्रभु करते हैं। वो विजयी योद्धा है, इसलिए आत्मा द्वारा हमारे जीवन में वो आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का गुणगान करो, क्योंकि उसने महान कार्य किया। उसने घोड़ों और उनके सवारों को समुद्र में बहा दिया। वो प्रभु का गुणगान करना और प्रभु का गुणगान करना और प्रभु हमारे आगे और हमारे पीछे और दाएं बाएं और ऐसे उसका शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करना, हम विश्वासियों के लिए यह नियम है। आत्मा इसलिए उज्ज्वलित होने के लिए प्रभु चाहते हैं आप लोग, इसलिए ये दुख का ये जगह यरूशलेम वहाँ रहना है। वहाँ आप लोगों के लिए आत्मा के अभिषेक, आत्मा की शक्ति, आप लोग वहाँ रहने के लिए अंदर, और आपके अंदर निराशा होगा, बुनबुनाते हुए, निराशा करते हुए, प्रतीक्षा नष्ट करते हुए आप रहते हैं, तो ऐसे वही जगह में, वही स्थान में प्रभु नया कार्य करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको क्या चाहिए, आत्मा, पवित्र आत्मा, अभिषेक, ये पवित्र आत्मा हमको अभिषेक देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हमारे जीवन में दुख और पीड़ा ये सहते हुए
और मृत्यु मरणशील शरीर में यह दुख सहते हुए, और ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु ने हमें सिखाते हैं आत्मा मैं प्रदान करूँगा। वो आत्मा स्वीकार करने के लिए ये दुख, हमारे जीवन के युग दुख, जो ऐसे दुख सहते हैं वो दुख आत्मा से अभिषेक प्राप्त करने के लिए, और ये दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, यह आत्मा द्वारा दूसरों को चंगाई देने के लिए, यह आत्मा द्वारा साक्षी बनने के लिए। साक्षी बनना मतलब कुछ लोग और साक्षी गवाही देता है। क्या गवाही? बच्चा नहीं दे, और जॉब नहीं दे, और घर नहीं दे। ऐसे मैं प्रार्थना किया, घर अच्छा मकान मिला, जॉब मिला, जीवन साथी को मिला, और ऐसे संसारिकता के अनुसार और बहुत भलाई और प्रभु से प्राप्त किए हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, हमारे शरीर कितने स्वास्थ्य मिला, शक्ति मिला, लेकिन कुछ साल के बाद ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा की शक्ति, हम आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए और दूसरों को पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए, दूसरों को भी और पाप से और वो मूड कर वो आत्मा की शक्ति से चलने के लिए, एक मित्र के लिए, एक दूसरे के लिए, ऐसे जो आत्मा की शक्ति द्वारा गवाही देता है, बंधन खोलने के लिए, और ऐसे जगह में जाकर, और प्रभु का नाम, संत पौलुस इसलिए जेल कारागृह में रहते हुए जोर से स्तुति करते हैं। साथी लोग, मतलब पूरा ये जेल में, कारागृह में बंदी लोग ये सुन रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। वे लोग और मन से परिवर्तन आया, वे लोग पश्चाताप किया है। वे लोग संत पौलुस और सीलस के साथ वे लोग भी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन वे कैदी गृह में है। वहाँ प्रभु ने क्या किया? चिन्ह और चमत्कार द्वारा वह हम प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य प्रकट किया। प्रिय मित्रों, इसलिए एक ईसाई कैदी गृह में होगा, बाजार में होगा, ऑफिस में होगा, गाड़ी में, ट्रेन सफ़र में होगा, ट्रेन गाड़ी में होगा, बस गाड़ी में होगा, और हॉस्पिटल में होगा, चिन्ह और चमत्कार प्रभु प्रकट करेगा। और मेरे पति ऐसा है इसलिए मेरा दुख है, मेरे पत्नी ऐसे है, और बच्चे लोग ऐसे है, और बहुत सारे लोग दुख में, संकट में, निराशा में। लेकिन मसीह परिवार में, मसीह विश्वासी के जीवन में आत्मा सदा अभिषेक और आत्मा की शक्ति सदा, और चिन्ह और चमत्कार सदा ऐसे प्रभु प्रकट करते हैं। देखो, इतने सुंदर बात है प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा के अभिषेक कितने बार पेंटिकुस्त का अनुभव ये शिष्यगण प्राप्त किए हैं। वे लोग ये धमकी के बीच में, धमकी मतलब नेता लोग, अधिकारी लोग, ये जो यीशु के नाम स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं और गवाही देते हैं, वो वे विश्वासियों के विरुद्ध, शिष्यगण के विरुद्ध आदिम कलीसिया और कितने और दुख सहते हैं, अत्याचार सहते हैं। नेता लोग ऐसे धमकी देते हैं। ये शिष्यगण प्रार्थना किया, हमारे आग्रह क्या है? ये यीशु का नाम छोड़ने के लिए नहीं, ये गवाही और घोषित करते हुए दूसरों के आगे ये सच्चाई बात, सत्य और घोषणा करने के लिए वे लोग चाहते हैं। लेकिन और धमकी देते हुए, मार डालने के लिए और ऐसे अत्याचार करने के लिए नेता लोग सदा ऐसे नियम बनाया है। ये वे लोग क्या किया है और वे लोग कैसे प्रार्थना किया है प्रिय मित्रों। और अच्छा बात है, वे हम शिष्य लोग प्रभु ये धमकियों पर ध्यान दे, प्रार्थना करते हैं, ये धमकियों पर ध्यान दे। और ये धमकी के बीच में हमको चलना है। हम अशक्त लोग, हम दुर्बल लोग, लेकिन आप देखिए
प्रभु तू इनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। आग्रह के साथ ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे कितने अच्छा अवसर है। ये प्रार्थना में आत्मा प्रभु देता है। कठिन परिस्थिति में, परेशानी के बीच में प्रभु हमारे साथ रहते हैं। इसलिए यह प्रार्थना के समय क्या होगा, उसकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भजन जहाँ वे एकत्र दे हिल गया, सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता से साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये आग्रह के साथ आत्मा से मुझे भर दे हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। ये प्रार्थना हमारे जीवन में प्रभु ये आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए हमारे लिए जो वरदान की प्रतिज्ञा की है वह आत्मा के अभिषेक है। वो आत्मा से संपन्न होने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए आइए मिलजुल कर हम गाएंगे। इसलिए आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे और प्रभु से प्रार्थना यह है, आत्मा से मुझे भर दे, आत्मा से मुझे भर दे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ओ आत्मा से भर दे। ये हम प्रिय मित्रों परिवार में शांति के लिए क्या करना है और छुटकारा मिलने के लिए क्या करना है और पाप बंधनों से, नशे के बंधन से, व्यभिचार के बंधन से और मेरे घर में और बच्चों के जीवन में, जीवन साथी और माँ बाप के जीवन में छुटकारा, हमको आत्मा के अभिषेक में छुटकारा है। इसलिए सबसे ज्यादा ये स्वीकार करो, मुझे आत्मा चाहिए, मेरे घर में आत्मा चाहिए। जो आत्मा के अभाव में चलते हैं वो प्रार्थना नहीं करेगा, जो आत्मा के अभाव में रहते वो व्यभिचार करते हैं, जो आत्मा के अभिषेक दमन किया और नष्ट कर दिया उसके जीवन में अशांति है, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों हम ऐसे प्रभु के पास आकर मेरे और आपके और हम सबके, हमारे जीवन के और परिवार के सभी सदस्यों के लिए, देश के सारे अधिकारियों के लिए
हम स्वीकार करते हैं आत्मा बरवे, ये देश में आत्मा बरवे। तू ही मुन्नजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुन्नजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसे शुक्र दे मुझे, ऐसा शुक्र दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा शुक्र दे मुझे, ऐसा शुक्र दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। एक विश्वासी के जीवन, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, ऐसे विश्वासी के जीवन, वो यीशु के लिए जीऊंगा, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, मैं यीशु के लिए मरूंगा। जीऊं या मरूं यीशु के लिए। प्रिय मित्रों, उसके जीवन में प्रभु आशीष देता है, स्वतंत्र करते हैं उसे। सारे बोझ उसके जीवन में सारे बोझ वो दूर करते हैं। वो कितने अनुग्रह है, वो कितने आशीष है, इसलिए हम स्वीकार करेंगे। तेरे लिए ही जीऊं,
राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे। आग्रह के साथ हम गाएंगे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे। आग्रह के साथ मेरे जीवन में ऐसे चंगाई का वरदान, छुटकारा के लिए, अन्य भाषाओं में, नई भाषाओं में बोलने के लिए नया वरदान के अनुसार प्रभु जेरूशलेम और सामरिया, यहूदिया, ऐसे सारे देश देश में गाकर, और प्रभु देश देश में, गाँव गाँव में प्रभु आपके नाम की गवाही देने के लिए मुझे भी शक्ति दे प्रभु, अभिषेक दे प्रभु, वो आत्मा से भर दे प्रभु। एक मिलजुल कर इसलिए हम स्वीकार करेंगे, प्रार्थना में दृढ़ और प्रार्थना में दृढ़ विश्वास से हम प्रार्थना में ये निवेदन करते हैं और उत्साह से आलसीपन छोड़कर, और जो जो बात आए अभी प्रार्थना में रुकावट है, और जो जो ऐसे आलसीपन का बंधन है, ऐसे शैतान हमें फंसाया है, छुटकारा के लिए अब जोर से गाएंगे। बच्चों के प्रति कितने लोग रोते हैं, और ये मोबाइल एडिक्शन, व्यभिचार के ये बंधन, अवैज्ञाकारिता, ऐसे बेचैनी, निराशा, कितने मानसिक बीमारियां, कितने लोग परेशानी ऐसे लकवापन में, और कितने लोग ऐसे मन टूट गए हैं, बोझ में रहते हैं। और बच्चों के प्रति प्रिय मित्रों, इसलिए हम जोर से स्वीकार करते हैं, आराधना हम करते हैं। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आराधना अब्बा पिता की आराधना, पुत्र यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, क्योंकि पिता ने वरदान की प्रतिज्ञा की है, वो पवित्र आत्मा है, वो यीशु के नाम से हमको देता है, वो इसलिए आत्मा की अभिषेक मैं चाहता हूँ। वो आराधना, आराधना, आत्मा की आराधना, ओ आराधना, आराधना, आत्मा की आराधना, 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 अप्पा पिता की आराधना, 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 अप्पा पिता की आराधना गाएंगे। ओहो आराधना, आराधना, अप्पा पिता की आराधना, 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 अप्पा पिता की आराधना गाए। ओ आराधना, आराधना, यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना,
बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की शक्ति से। ओ प्रभु की शक्ति, वचन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, अभिषेक की शक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए आत्मा कैसे शिक्षकगण प्राप्त किए हैं? 3 साल प्रभु के साथ अपने आंख से चिन्ह और चमत्कार और वे शिक्षकगण देखते हुए प्रभु कितने बड़े चमत्कार प्रकट किया। वे लोग विश्वास करते हैं, शिक्षकगण विश्वास किया, लेकिन ये विश्वास विचलित हो गए थे। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? आत्मा आएगा और सब कुछ जो बात मैंने प्रशिक्षण दिया था, आप लोगों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण दिया था, सिखाया था, आत्मा आकर आपको और भी समझा देगा, स्मरण शक्ति, बुद्धि और वो देगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आत्मा के अभिषेक छोटा बात नहीं है, ये अभिषेक सबसे बड़ा बात है। इसलिए एक व्यक्ति नशा छोड़ने के लिए वो आत्मा के अभिषेक प्राप्त करना है। कितने लोग दुख में, निराशा में, आर्थिक स्थिति और घटित हो गए हैं। प्रिय मित्रों, आत्मा होने पर, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने पर उसका बोझ नहीं है। कितने लोग ऐसे बड़े बड़े बीमारी के कारण बेड में पड़े हुए हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति उसके अंदर है तो वो बोझ नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने लोग अन्य देवी देवताओं के आगे और तंत्र मंत्र के आगे उसके पीछे चलते हैं। कारण क्या है? आत्मा और नहीं, आत्मा नष्ट हो गई है। आत्मा की शक्ति में क्या होगा प्रिय मित्रों? और जो कुछ प्रभु चाहते हैं और जो कुछ प्रभु करते हैं वो भलाई के लिए, इसलिए वो विश्वास में विचलित नहीं होगा, वो विश्वास में वो चलेगा। इसलिए बहुत देरी लोग उन्नति के लिए और देवी देवताओं के आगे, पुजारी के आगे, तंत्र मंत्र के आगे और नतमस्तक करते हैं, लेकिन जो आत्मा में चलते हैं प्रिय मित्रों, वो पूर्ण शक्ति उसकी वे आत्मा में है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के यह दुख, मृत्यु से प्रभु जी उड़ने वाला यीशु का शक्ति सदा भी हमारे अंदर भी और चलते हैं, हमारे अंदर भी और हमारे जीवन में कार्य करने के लिए आत्मा सदा हमारे साथ है। ये विश्वास करो, मेरे जीवन में प्रभु नया अभिषेक, नया शक्ति, नया आत्मा ये मैं चाहता हूँ। मुझे आत्मा से भर दे, मुझे आत्मा से भर दे शक्ति मुझे और मेरे शरीर में प्रभु ये आत्मा की शक्ति और चलने के लिए शक्ति दे। हृदय खोल दे प्रभु, आंख खोल दे प्रभु और मन खोल दे प्रभु। कितने रोगी लोग प्रार्थना करते हैं, कितने परिवार में शांति के लिए प्रार्थना मांगते हैं, और कितने युवती युवा बच्चे लोग और कितने पति पत्नी नया आशीष के लिए चाहते हैं। प्रभु देते रहे। विश्वास करो, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। ये प्रार्थना प्रभु आज ये जीवन नया अभिषेक में चाहता, ये जीवन प्रभु नया बना दे। शक्ति कितने दुर्बल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, इसलिए शक्ति में चाहता हूँ। मेरे अंदर के अशुद्धता, अपवित्रता कितने बढ़ गए हैं, अविश्वास कितने बढ़ गए हैं, अधर्म कितने मेरे जीवन में और मैंने ऐसे किए हैं। ओ प्रभु मैं चाहता हूँ, शुद्ध कीजिए, शक्ति दीजिए, नया अभिषेक कीजिए, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे।
नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। ओ आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। धन्यवाद के साथ पवित्र परम प्रसाद आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा